इंटीग्रेशन की एक ऐसी फॉर्म जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन एंड बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इसका आ चुका है। स्पेशली क्वेश्चन जो इस पे बनता है वो ध्यान रखना बेटा, वो आपके पास है रूट ऑफ 10x या अकेला क्वेश्चन रूट ऑफ cot x। ये अगर जो बोर्ड का पैटर्न आजकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ये 5 मार्कर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना 5 मार्कर का। और बोर्ड एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। हाँ, इससे हटके अगर हम क्वेश्चन कहें तो रूट 10x प्लस में रूट cot x, ये प्लस की जगह अगर आपको दे दे माइनस तो भी चलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्कर का नहीं है, ये बनेगा आपका 3 मार्कर का। लेकिन अकेला रूट 10x है, रूट cot x है तो कैलकुलेशन ज्यादा है, वो क्वेश्चन 5 मार्कर का बनेगा। और जो क्वेश्चन बनेगा वो इस फॉर्म पे बेस्ड बनेगा, ये फॉर्म बनेगी इस पे। तो ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन की फॉर्म जो हमारे पास है एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं की हुई, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसका आ चुका है। ठीक है, क्या है ध्यान से सुनना जरा। डिनोमिनेटर में x की डिग्री 4 लिखी है बेटा, 4 ही होगी, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। x रेज़ टू पावर 4, 4 ही अलाउड है, ना 4 से ग्रेटर ना 4 से स्मॉलर। ये टर्म मैंडेटरी है। a रेज़ टू पावर 4 ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है, ये भी मैंडेटरी है। बीच में जो टर्म लिखी है kx² मिडल में, ये ऑप्शनल है, हो या ना हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो x रेज़ टू पावर 4 है इसका स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में होना चाहिए, इस कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में होना चाहिए। एडिशन हो या डिफरेंस हो दोनों अलाउड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या पॉइंट बताया कि ये मिडिल वाली टर्म जो kx² है ये ऑप्शनल है, हो या ना हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यस हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी इस चीज का ध्यान रखना कि कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन है, माइनस का नहीं होना चाहिए। माइनस का होगा तो ये फॉर्म नहीं लगने वाली। कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन ही अलाउड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म पे बेस कोई हमारे पास आता है तो हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप ये होगा इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। पहला स्टेप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। आपने वेरी फर्स्ट स्टेप ये लेना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इससे डिवाइड करना है बाय। ये स्टेप लेने के बाद जो भी न्यूमरेटर में क्वांटिटी होगी, जो भी न्यूमरेटर में क्वांटिटी होगी उसके इंटीग्रेशन को t मानना है, उसके इंटीग्रेशन को t सब्स्टिट्यूट करना है। मान लो आपने डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, x² से, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट ये बन जाएगा x² से डिवाइड किया तो 1, डिवाइड किया तो ये x² के a रेज़ टू पावर 4 बाय इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस a² बाय x² एंड दिस इज x² प्लस में a रेज़ टू पावर 4 बाय x² प्लस k, राइट। ये x² एंड ये क्वांटिटी ब्रैकेट में ले ली हमने। अब करना क्या है, न्यूमरेटर में जो आपको दिया गया है मीन्स ये क्वांटिटी, इसके इंटीग्रेशन को t सब्स्टिट्यूट करना है। t किसको मानना है आपने, अब इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर। ध्यान रहे सर समझ नहीं आया तो समझ तो बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आएगा। अब देखो टर्म मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाली टर्म जो मैं मार्क करूं, दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी चारों मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है। सिर्फ जिन पे अब ये मार्क लगाया मैंने, ये चारों टर्म प्रेजेंट होगी तब उसके बाद ये स्टेप्स लेने हैं, उससे पहले नहीं। फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन लिया हमने एक, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 x रेज़ टू पावर 4 5x² प्लस 1 एंड dx। बच्चों x की डिग्री 4 है सर, यस।
इसका स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में बिल्कुल है सर, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में बिल्कुल है सर, कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन है, माइनस का तो नहीं है, यस। सारी टर्म्स दी हुई है, सारी वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें पहला स्टेप क्या लेना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो आओ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइड किया तो ये आगे बढ़ा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 1/x स्क्वायर, और बेटा इसको लिखते हैं 1 + 1/x स्क्वायर dx, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 5। अब जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन जो निकलेगा उसको t मानना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, 1/x स्क्वायर का क्या होगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई बच्चा निकाल के देखे तो उसका मतलब होता है x की पावर, मतलब x की पावर n+1 अपॉन क्या आ रहा है, राइट। तो आपने t किसको सब्स्टिट्यूट करना है, अब t आपने सब्स्टिट्यूट करना है जो न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन है, मींस x - 1/x को न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन लिया तो ये आ गया बेटा। सर ऐसा क्यों किया, ताकि जब हम लेंगे डेरिवेटिव dt तो वापस वही आएगा जो न्यूमरेटर है, डेरिवेटिव लेंगे तो वही आ जाएगा जो न्यूमरेटर है, यस और नो। तो न्यूमरेटर क्या बन गया आपका, अब सर dt, न्यूमरेटर क्या बन गया, रह गई डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो जिसको t सब्स्टिट्यूट किया उसकी कर दो स्क्वेयरिंग, जिसको t आपने एज्यूम किया है सब्स्टिट्यूट किया उसमें स्क्वेयरिंग कर दो, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो t का स्क्वायर कर दें हम तो क्या आएगा ये, यानी टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मीन्स टी स्क्वायर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एंड टी स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देखिए किसके इक्वल आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई बच्चों, और न्यूमरेटर क्या बन चुका था हमारे लिए, तो इस इंटीग्रल में चेंज हो गया टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस में मीन्स क्या आ गया इसका रिजल्ट, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर इज 1 अपॉन √7 tan इनवर्स t अपॉन √7 प्लस c, राइट। एक बार नोट करें, फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में आएगा, जो भी न्यूमरेटर में आएगा उसके इंटीग्रेशन को t मानना, ताकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वापस वही आ जाएगा जो आपका न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए तो जिसको आपने t एज्यूम किया बेटा उसमें स्क्वेयरिंग कर देनी है, आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल जाएगी। करिए एक सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -1 1 नहीं लेके एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर -2 एक्स रेज़ टू पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4 करिए। डिवाइड किया आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये आ गया 1 - 2/x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 3। आपने t सब्स्टिट्यूट किया है किसको, x प्लस 2 अपॉन x को,
इसका इंटीग्रेशन लिया और उसको टी मान लिया, डेरिवेटिव आ गया तो 1 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स रहेगी डिनोमिनेटर की वैल्यू, सो टी स्क्वायर स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, तो टी स्क्वायर आगे बढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 4 मीन्स टी स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इंटीग्रल बना आपका डी टी अपॉन दिस इज टी स्क्वायर प्लस में डी टी ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1/2 log ऑफ टी माइनस 1 ओवर टी प्लस 1 प्लस सी। नाउ टी की वैल्यू x प्लस 2 बाय एक्स यहां रिप्लेस कर देनी है। टी की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे हम, दिस इज x प्लस में 2 बाय एक्स एंड x प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 राइट। लो बेटा अगेन है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, ये दो करना है। मिडिल वाली टर्म बताया था ऑप्शनल है, बीच में जो चार टर्म्स हैं चारों दे रखी हैं, दो न्यूमरेटर में दो डिनोमिनेटर में। करो न्यूमरेटर में जो दे रखा है उसके इंटीग्रेशन को टी सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने। नाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड टी स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेशन आ गया आपका डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर सॉरी। सो फाइनली रिजल्ट आ गया 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स टी अपॉन रूट 2 प्लस सी। ऐसे सेम सेकंड करना है बिल्कुल सेम मैनर से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। किसको एज्यूम करेंगे, दिस इज x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, डेरिवेटिव लिया तो बेटा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। नाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लेफ्ट में ले लें तो टी स्क्वायर माइनस 2, ये आ गई डिनोमिनेटर की वैल्यू
तो इंटीग्रल में चेंज dt अपॉन टी स्क्र माइनस 2 मीन्स 1 अपॉन 2 रूट 2 log ऑफ t माइनस रूट 2 ओवर t प्लस रूट 2 प्लस c, राइट। यहां तक ओके। सर आपने फॉर्म तो बता दी सर, वो क्वेश्चन नहीं बताया कि रूट 10x कैसे करना है या रूट कॉट एक्स आए तो कैसे करना है। और वो देख लो, अकेला रूट 10x आएगा या अकेला रूट कॉट एक्स आएगा तो कैसे चलना है। अब नोट ना करें, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये है क्वेश्चन। हमें कुछ नहीं करना, देखो कोई फॉर्म नहीं लग रही, कोई दिख ही नहीं रहा, हमें कुछ चलना कैसे। तो रूट 10x को सब्स्टिट्यूट कर लो, पहला स्टेप ये है। वेरी फर्स्ट स्टेप, मान लिया बेटा रूट 10x को हमने t, चलो सर ये तो हो जाएगा t, साथ में है dx। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए अब, dx की। उसके लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, या तो यहीं पे डेरिवेटिव ले लो या स्क्वेयरिंग करके कर लो बेटा। अगर दोनों साइड स्क्वेयर करते हैं हम, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लिया तो 2t dt बाई dx, 10 का डेरिवेटिव, एंड 2t dt इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x dx। सर हमें तो सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तुम तो dx चाहिए, सीकेंड स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो चलो एक काम करो, सीकेंड स्क्वायर को इधर ले लो, फिर डिवाइड कर लिया। बट ये होना चाहिए t के टर्म्स में, इसके टर्म्स में। और आपको पता है कि आपने t किसको एज्यूम किया था, और टी स्क्वायर किसके इक्वल है। तो सीकेंड स्क्वायर x को आपने कन्वर्ट कर लिया 10 में, 1 प्लस 10 स्क्वायर x, राइट। अब यहां पे 10 स्क्वायर x, 10x आपको पता है किसके इक्वल है, ध्यान से देखो 10x आपके पास किसके इक्वल है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रखो यहां पे dx आपके पास था 2t अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू में dx dt। तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू हमने यहां से सिलेक्ट कर ली, ये आ गया 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। लो बेटा ये आ गई आपकी dx की वैल्यू, dx पूरी तरह से t में कन्वर्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन था आपके पास वो ये था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x एंड dx। रूट 10x को आपने क्या माना था, तो ये तो आ गया t। dx किसके इक्वल आया, ध्यान से देखिए dx किसके इक्वल है। तो यहां से आपने dx को रिप्लेस की 2t बाय 1 प्लस, तो बच्चों इंटीग्रल बन गया 2t स्क्वायर, राइट। एंड हमारी फॉर्म क्या थी, अभी जो आज हम फॉर्म स्टडी करें वो ये थी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस, ये थी ना फॉर्म। सेट एक्स की डिग्री 4, यस टी की डिग्री 4। आपको बता दें ये टर्म ऑप्शनल है, हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट ए रेज़ टू पावर 4, तो ए रेज़ टू पावर 4 कांस्टेंट है, यस ये रहा वो ए रेज़ टू पावर 4। तो डिनोमिनेटर की तो दोनों वैल्यूज हमारे पास है, न्यूमरेटर में चाहिए इसका स्क्वायर रूट, सर है 1 का स्क्वायर रूट नहीं है ऊपर, ए रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर रूट भी चाहिए या
तो एक काम करते हैं, जो 2t स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 2 बाहर नहीं ले रहा, मैं ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 को बाहर नहीं ले रहा, मैं ये कर रहा हूं यहां पर, इसको लिखा t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। क्या नहीं है न्यूमरेटर में 1, तो एक काम करो 1 ऐड लेस कर दो, 1 ऐड और लेस, 1 ऐड किया और लेस किया, बच्चों डिवाइड कर दिया यहां, तो टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर, और यहां डिवाइड कर दिया तो टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर, मतलब इसी फॉर्म के 2 क्वेश्चन बन गए। ये I1 मान लो, इसको I2 मान लो, बन गए 2 क्वेश्चन। एंड ये दोनों क्वेश्चंस अभी आपने लास्ट स्लाइड पे किए हैं, एक ये किया था और दूसरा ये किया था, इसलिए करवाया था क्योंकि उसमें यूज होना है, राइट। तो I1 ऐसे सॉल्व होगा और I2 ऐसे सॉल्व होगा, और दोनों का जो आंसर आएगा I1 और I2 का, बच्चों वो यहां पे I1 रख देना है, प्लस में क्या रख देना है, I2 रख देना है। ओके, तो क्या आया था I1 का आंसर हमारा, I1 का आंसर क्या आया था हमारा, ये आया था 1/√2, तो 1/√2 tan इनवर्स t/√2, t क्या था यहाँ, t क्या था, x माइनस 1/x, और इधर अगर हम आ जाए तो क्या होगा, 1/2√2 log ऑफ v माइनस √2 ओवर v प्लस √2। t मत मान लेना कि इधर भी t और उधर भी t है, दोनों अलग अलग थे, तो यहाँ t किसके इक्वल था, यहाँ t था x माइनस 1/x, और यहाँ v किसके इक्वल होगा, x प्लस 1/x के इक्वल, राइट। 5 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, √10x, और अकेला √cot x होगा तो बिल्कुल सेम मैनर से चलेगा, सेम मेथड। ओके।